आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट में 146 करोड़ रुपए की पाइप सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। 55 गांव को होगा फायदा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गर्मी के प्रकोप से बची रहने वाली गेहूं की एक नई किस्म विकसित की। और ऊर्जा विभाग की विभिन्न कंपनियों में 453 पदों पर होगी भर्ती। आज जारी हुआ विज्ञापन। अब समाचार विस्तार से। G20 में भारत की अध्यक्षता के तहत मध्यप्रदेश के खजुराहो में संस्कृति कार्य समूह की बैठक आज से शुरू हो गई है। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैठक का शुभारंभ केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। यहां सांस्कृतिक गांव आदिवर्त का भी लोकार्पण किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार इस अवसर पर मौजूद रहे। इससे पहले श्री रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। इस थीम से प्रेरित होकर सांस्कृतिक परियोजनाओं का एक मजबूत कार्यक्रम विकसित किया गया है। 25 फरवरी तक चलने वाली इस बैठक में 20 देशों सहित 9 मेहमान देशों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि पहले दिन एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें विदेशों से वापस लाई गई 25 मूर्तियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बालाघाट जिले के विधानसभा परसवाड़ा में 146 करोड़ 50 लाख की लागत से बनने वाली लामता पाइप सिंचाई परियोजना लाइन का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पाइपलाइन से क्षेत्र के 55 गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। पाइपलाइन से होने वाली सिंचाई से पानी की बचत होगी, साथ ही सिंचाई भी दोगुनी होगी। श्री चौहान ने हाल ही में घोषित मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये योजना महिलाओं और बहनों के सशक्तिकरण की योजना है। योजना में 5 मार्च से पात्र बहनों के आवेदन भरे जाएंगे। वहीं 10 जून से खातों में 1,000 रुपए महीना भेजना प्रारंभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने नवाचार के रूप में जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभागी बच्चों के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ की जा रही निःशुल्क कोचिंग का रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ किया। उन्होंने जिला प्रशासन के इस नवाचार की सराहना भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हाक फोर्स और पुलिस के जवानों ने कठिन और विपरीत परिस्थितियों में नक्सलियों को नेस्तनाबूद कर उनके नेटवर्क को समाप्त कर दिया है। वर्ष 2022 में 1 करोड़ 18 लाख रुपए के 6 इनामी नक्सलियों को मार गिराने में हमारे जवानों ने सफलता हासिल की है। श्री चौहान बालाघाट में आज आयोजित पुलिस विभाग का क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 55 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस ने माफिया से आर पार की लड़ाई लड़ी। वहीं कोविड के कठिन दौर में जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब हमारी पुलिस के जवान चौराहों पर खड़े थे। श्री चौहान ने मध्यप्रदेश पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस ने डकैतों का सफाया किया, सिमी के नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया। आकाशवाणी भोपाल द्वारा आज एक दिवसीय क्लाइंट्स मीट का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश शामिल हुए। श्री सुरेश ने आकाशवाणी को प्रचार प्रसार का सबसे सुलभ और सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि इसकी पहुंच अन्य निजी चैनलों की तुलना में ज्यादा प्रासंगिक है। अपनी इसी पहुंच के कारण आकाशवाणी विज्ञापनदाताओं के लिए उनके उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय माध्यम है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, जो मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना कर सकती है। HD 3385 नामक गेहूं की ये नई किस्म जल्दी बुआई के लिए अनुकूल है। ये गर्मी के प्रकोप से बची रह सकती है। इसकी फसल को मार्च खत्म होने से पहले काटा जा सकता है।
आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आईसीएआर के प्रधान वैज्ञानिक राजवीर यादव ने इस नई किस्म की खूबियों के बारे में बताते हुए जानकारी दी कि किसान इस किस्म के गेहूं की बुआई करके अच्छी फसल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने तापमान में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति और वर्तमान गेहूं की फसल पर इसके प्रभाव की निगरानी के लिए हाल ही में एक समिति गठित करने की घोषणा की थी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि युवाओं को रोजगार देने और बिजली कंपनियों के कार्यों को सुचारू संचालन के लिए विभिन्न कंपनियों में रिक्त असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर सहित 453 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस संबंध में आज विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन 24 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक भरे जा सकेंगे। भर्ती की प्रक्रिया पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा की जा रही है। खजुराहो नृत्य महोत्सव का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन कल श्री लक्ष्मी गोवर्धनम के कुचिपुड़ी, मैथिल, देविका और संगियों के मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम नृत्य की चपल थिरकन से एक बार फिर खजुराहो का वैभव दमक उठा। साथ ही पर्यटन की साहसिक गतिविधियों में विशेषकर हॉट एयर बलून ने पर्यटकों को रोमांच से भर दिया। उत्सव में स्थानीय संस्कृति, कला और स्थानीय बुंदेली व्यंजनों के स्वाद का भी पर्यटकों ने लुत्फ उठाया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा और खंडवा में कल प्रदेशव्यापी रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीहोर में कल राज्य स्तरीय रोजगार दिवस के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। रोजगार मेले में स्वरोजगार प्रारंभ करने वाले युवाओं को विभिन्न योजनाओं में स्वीकृति पत्रों का वितरण भी किया जाएगा। शिवपुरी जिले की मगरौनी नगर परिषद में आज विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 76 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। झाबुआ में कल आजीविका भवन और 24 फरवरी को आईटीआई में 2 दिवसीय मेगा प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जाएगी। देवास में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जन जागरूकता, पोषक अनाज, योग, नशा मुक्ति G20 पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। नीमच जिले के जावद विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा का समापन कल हुआ। छिंदवाड़ा के बिछुआ में आनंद संस्थान द्वारा कल विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। बैतूल जिले में घोड़ाडोंगरी के जुआड़ी गांव में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कल सुबह सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले के इटारसी में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। एक नाबालिग की जान नहर में डूबने से गई तो वहीं खेत में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। देवास जिला मुख्यालय से करीब 140 किलोमीटर दूर स्थित नेमावर में बारातियों से भरी एक कार में रखे पटाखों में विस्फोट हो गया। इस हादसे में युवक को अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट में 146 करोड़ रुपए की पाइपलाइन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। 55 गांव को होगा फायदा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गर्मी के प्रकोप से बची रहने वाली गेहूं की एक नई किस्म विकसित की। और ऊर्जा विभाग की विभिन्न कंपनियों में 453 पदों पर होगी भर्ती। आज जारी हुआ विज्ञापन। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।